ब्राइटनेस से तो छोटा कैसे हो गया यार? हाँ डबल टेप भी नहीं हो रहा। हाँ हो जा रहा। इसको ऐसे ऐसे उंगली से करने से छोटा बड़ा होता है। इस पर लेग करता है ना ये चेहरा, इसीलिए हो नहीं रहा। ठीक है अब है ना? ठीक है वीडियो चल रहा है अब। तो अब राइट हैंड थंब रूल के बारे में आते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? जब कभी कंडक्टर पर, किस पर? कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट जाता है, अलाउ करता है पास। इंसुलेटर जिसमें करंट पास अलाउ नहीं करता है। जो कोई भी कंडक्टर हो, अगर उस कंडक्टर में करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसने हमने और स्टेट से पढ़े ना। तो बोले सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का अपना डायरेक्शन होता है, तो क्या करंट से जाने वाला, मतलब कंडक्टर से जाने वाला करंट उसके चलते बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा? बोले सर होगा। मैग्नेट बन रहा है मतलब मैग्नेट का डायरेक्शन होगा। तो उसका जवाब मतलब सवाल था किधर? आखिर डायरेक्शन को हम किधर देखें? करंट है ना। तो पता चला कि डायरेक्शन जो होता है, अगर करंट का डायरेक्शन ये वाला है आपका, तो अपना थंब जो है, ये थंब राइट हैंड का, किसका? राइट हैंड का नाम भी है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड का थंब करंट का डायरेक्शन में रखिए ऐसे। जैसे कि मान चलिए अगर मेरे पास पेन है, पेन का अगर हम ये वाला निब को अगर हम ऊपर डायरेक्शन में कर रहे हैं और मान लें करंट उधर जा रहा है, तो अपना थंब को करंट डायरेक्शन में रखेंगे और ये जो बाकी रेस्ट फिंगर है उसको ऐसे पकड़ेंगे, है ना। तो ये जो है थंब कौन सा डायरेक्शन बतला रहा था? करंट का। और जो ये कर्ल फिंगर है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बात समझ पा रहे हो? आ रहा है ना समझ में? ठीक। अब तुम समझो कि करंट अगर ऊपर के तरफ जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा? इस तरफ पकड़ेंगे तो बाहर की तरफ, इधर, है ना। देखो ऐसे, समझ पा रहे हैं ना? ये इधर गोल गोल घूमेगा जरूर, लेकिन इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे बात को? इस डायरेक्शन में। हाँ एक अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले बोर्ड में, तो पता चला करंट का डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट है छोटू, है ना। ऑपोजिट टू थंब को हमेशा रखना है, ऐसे पकड़ना है। तो थंब नीचे रहेगा तो हाँ उंगली कैसे मुड़ेगा? ऐसे। तो देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बात समझ पा रहा है? ये तो ये होता है करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लिखा हुआ है इमेजिन यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब आपका जो थंब है, थंब का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन के तरफ। और जो फिंगर्स है, जो बाकी फिंगर्स है, वो मुड़ा होना चाहिए किधर? अराउंड द कंडक्टर। वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ तो ही चीज याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट थंब बताएगा, बाकी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बताएगा। बात समझ पा रहा है? अगर हम बोर्ड में छोटू लाइन दे कि अगर करंट जा रहा है ऐसे इस तरफ, करंट जा रहा है ना इस तरफ, हाँ करंट इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? बोले करंट आप ऐसे पकड़िए ना, है ना। ये कैसे चला गया? किधर चला गया इसमें? तो अगर करंट जा रहा था हम अंगूठा को इधर रखेंगे और इसको पकड़ेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर उधर बोर्ड से होते हुए अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। समझ पा रहा बात को? ये बाहर आना को इधर ऐसे पॉइंट से दिखाते हैं और यहाँ से अंदर जाएगा, ये क्रॉस से दिखाते हैं। बात समझ पा रहा है? चीजों को समझ आ रहा है ना? ये जो गोल देके सर्कल में यहाँ पॉइंट दिए ना, पॉइंट ये हो नहीं रहा इसमें पॉइंट। अगर देखो ये पॉइंट जैसे हम बताते हैं, यहाँ जो पॉइंट बताते हैं छोटू, ये आउट होता है। क्या होता है? आउट। और जैसे क्रॉस लगते हैं वो इन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन। तो जहाँ क्रॉस दे रहा है छोटू, वहां से ऐसे अगर करंट इधर जा रहा है तो आउट हो रहा है ऊपर तरफ से, है ना। और यहाँ से हो रहा है इन, यानी तुम्हारा करंट डायरेक्शन ऐसे बनेगा, इधर से ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ से फिर अंदर जा रहा है। बात समझ पा रहा है? उसी प्रकार से तो ये स्लाइड हो गया कंप्लीट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, अभी जो पढ़े उसी का यूज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्ट्रेट कंडक्टर अगर यूज करें, कंडक्टर समझते हो ना, जैसे मान चलो कॉपी है, कॉपी दिखाओ, कॉपी देखो, ये एक कुछ नहीं करना है तुमको, एक इस तरह तार और जोड़ो, एक एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार, कोई का भी तार, जितना बड़ा हम लोग का रिफिल है ना पेन के अंदर, उतना साइज का ले लो, और इस तरह का कॉपी वाला जो ऊपर का कवर होता है उसमें पूरा ऐसा अंदर डाल दो। बात समझ पाया? तो आर पार हो गया।
और दो आर पार जब हो जाएगा ऐसे अंदर तो एक इस तरह हो जाएगा, इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर तुम एक तरफ जो जोड़ दो पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और उसमें करंट पास होकर देखो। तो जैसे तुम करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब करंट डायरेक्शन नीचे, तो अंगूठा भी तुम्हारा नीचे और ये ऐसे पकड़ेगा, तो देखो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता हुआ दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हैं ना? ये तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, ये अगर डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन में एग्जाम में आप तो इसी तरह लिखना होगा। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। बोल रहा है कि जहां जहां पर आप पकड़ेंगे, जिस जिस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किसका? कंडक्टर का। किसका? जिस कंडक्टर का आप यूज किए हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल बनेगा वो कोसेंट्रिक होगा। कोसेंट्रिक मतलब एक ही जिस पॉइंट को आप छुए हैं वो आपका सेंटर होगा, बाकी फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। ऐसे समझ पा रहे बात को? ये और आपका एक चीज और ध्यान देना है कि सर इसमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर के नज़दीक रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होता चला जाएगा। बात समझ रहे बातों को? यस, मतलब कि ये जो दोनों के बीच का सर्कल का जो दो गैप है वो अगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जा रहा है। उसके बाद सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, ये लिखा हुआ है कि जहां पर आप पकड़े हुए कंडक्टर के सामने वहां पर सर्कल बहुत क्लोज होता है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ये बात याद रखना है इसमें। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बात में क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बढ़ाना चाहें तो सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए आपको करंट ज़्यादा बढ़ाना होगा। बात समझ पाए? तो यहाँ पर बैटरी अगर 3 वोल्ट का लगाया है तो यहाँ पर अगर कोई लगा देगा 9 वोल्ट का बैटरी तो इसमें करंट ज़्यादा जाने लगेगा। करंट ज़्यादा जाएगा जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात समझ पा रहे हो? दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई है, ये 1 बाई, समझ पा रहे बात को? ये 1 बाई नीचे डिस्टेंस, नीचे का डिस्टेंस ऐसे, तो डिस्टेंस है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ते चला जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, है ना? हाँ, उल्टा है ना, डायरेक्ट तो नहीं है। लेकिन यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट सीधा सीधी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई का। मतलब आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। बात समझ पा रहे हैं चीज़ों को? ये पॉइंट इसमें बतलाया गया है। आगे हम लोग 9 वाला स्लाइड में देखते हैं कि जब हम लोग छोड़ो वही वायर को, अब देखो वही वायर वही है जो एकदम सीधा था, अब उसको तुम मोड़ के ऐसे टेढ़ा कर दिए, गोल कर दिए। बात समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? ऐसे वायर सीधा था पहले, स्ट्रेट कंडक्टर मोड़ दिए सर्कुलर लूप। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पर लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कुलर और कुछ नहीं, छोड़ो इसको दोनों को ऐसे सीधा कर दोगे तो फिर सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सीधा। ऐसे फिर दोनों को सामने लगेगा, गोल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गोल। वही चीज़ को पढ़ रहा है। समझ पा रहे बात को? तो तुम सोच के देखो कि अगर यहाँ से करंट जा रहा है, इस यहाँ से दिख रहा है ना करंट जाते हुए, हाँ, यहाँ से करंट अगर आपका जाते हुए दिख रहा है तो ऐसे जाएगा, करंट इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से वापस आ जाएगा, है ना? सर्कल बन गया। तो आप देखिए सर्कल को जब आप पकड़ेंगे, सर्कल को जब आप पकड़ेंगे, आखिर तुम ये सीधा होता था नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते, तो तुम अगर सर्कल को पकड़ोगे, मान इस पॉइंट पकड़ो तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, जैसे ये सर्कल होता है यार, ये गोल गोल सा, तो कहीं पर पकड़ते ना ऐसे तुम, तो करंट डायरेक्शन अगर अंगूठा याद रखना, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही अपना अंगूठा रखना। उसके बाद अगर तुम उसको पकड़ोगे तो देखो, अगर ये गोल गोल सर्कल होता है, हम ऐसे पकड़ते हैं, अगर कलम के जैसा ये उसका सर्कल का लूप होता है, ऐसे हम पकड़ते हैं, हाँ, तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या बताता? करंट का डायरेक्शन ऐसे पकड़ते तो वो नीचे से आता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाहर से चला जाता। बात समझ पाया? मतलब यहाँ पर करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से आ रहा है? ऐसे नीचे से। तो अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो इधर में जो सर्कल बना है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रहा है, और चलो इधर जा करके, और यहाँ पर है तुम्हारा क्रॉस, मतलब इधर अंदर जा रहा है। बात समझ पा रहे बातों को? अरे हाँ या ना? इसको है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है जब हम पकड़ोगे ऐसे तो ये सर्कल के अंदर से आएगा और सर्कल के बाहर से फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे गोल गोल चलते चलेगा। क्लियर माइंड में? अब इसको यहाँ पर समझ लो। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। बोला कि जहां पर आप टच करेंगे, जहां पर मतलब जिस पोजीशन पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट को निर्देशित करेंगे, जहां पॉइंट पकड़ेंगे वहां आपका ऐसे सर्कल बन जाएगा।
concentric सर्कल। सर्कल बिकम द लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे जिस पॉइंट को पकड़े उस पॉइंट से दूर अगर जाते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पेन को पकड़े हुए हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ कंपास रखेंगे तो कंपास सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन सामने दिखाएगा, दूर में कम दिखाएगा, स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग कंडक्टर वुड गिव द राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। बोला चलो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल, तो जहां पकड़े वहां तो सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा और बड़ा बनेगा और बनेगा, तो बीच में आते आते ऐसे बड़ा बनते जाएगा, और दूर जाएगा तो और बड़ा बनते जाएगा। बात समझ पाए? तो बीच में अगर दूर से देखोगे तो सीधा नजर आएगा, है ऐसे गोल लेकिन तुमको सीधा नजर आएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब एट एवरी पॉइंट जहां भी आप पकड़िए, लेकिन जब सेंटर में आएगा ना, सेंटर तक आते आते उतना बड़ा गोल बन जाएगा कि आपको कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा लगेगा? स्ट्रेट लाइन। बात समझ पाया है ना? ये अब तुम बता छोटू, यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होगा? जिधर से करंट जा रहा है वो तो समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ, है ना। तुम सोचो नॉर्थ साउथ मतलब अगर तुम ऐसे पकड़े हो तो इधर से ऐसे जा रहा है, तो जहां से जा रहा है, निकल रहा है जहां से, वो नॉर्थ पोल होगा। जहां से अंदर जा रहा है वहां साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल में, अगर हम ऐसे पकड़े हुए हैं तो छोटू सर्कल के अंदर से निकल रहा है, तो अंदर से निकल रहा है इसलिए नॉर्थ पोल, ऐसे बाहर से घुस रहा है इसलिए साउथ पोल। बात समझ पाए? जैसे यहाँ पॉइंट निकलने वाला पॉइंट को ऐसे दिखाते हैं, अंदर वाला इधर ऐसे क्रॉस दिखाते हैं, तो जहाँ इधर पॉइंट दिए हैं वहां से नॉर्थ हुआ, इधर वाला साउथ पोल। फिर लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। हाँ, डायरेक्शन जो अंदर का लूप है सबका तो सेम होगा, काहे कि हर कोई लूप जो है ऐसे अपना निकलते जाएगा, इधर रहेगा तो इधर निकलेगा, तो डायरेक्शन एक जैसे डायरेक्शन में होगा। निकलते हुए अगर तुमको दिखा रहा है तो नॉर्थ पोल इधर होगा और इधर साउथ पोल। अगर तुम करंट डायरेक्शन को चेंज कर दिए, करंट डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो छोटू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यस। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड को तुमको बढ़ाना रहे तो फिर स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे बढ़े? कि करंट बढ़ाने से बढ़ेगा, तो करंट बढ़ाने से यहाँ भी बढ़ेगा, क्योंकि वही जो सीधा था उसको हम टेढ़ा किए हैं। समझ पा रहे बात को? ये आगे अगर हम लोग देखें 10 वाला में, तो फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम या ज्यादा होगा, है ना, कम या ज्यादा होगा। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रेशियो, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी तुमको जस्ट तुलना बताया है ना, मैग्नेटिक फील्ड तब भी कम होगा जब डिस्टेंस दूर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जब छोटू हम लोग लूप को ज्यादा बनाएंगे। जैसे मान के चलो तुमको सर्कल बनाए, एक ही तार था बड़ा तार, उसको तुम 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार कर दिए, बहुत बार, तो जब तुम लूप बना दिए उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। फिर बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड वन लूप एड अप द मैग्नेटिक फील्ड अनदर लूप, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, हैज द सम डायरेक्शन। यहाँ से लिखा हो, इसका मतलब समझो कि सर एक लूप बनाया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, दूसरा लूप में पहले वाला जितना जा रहा था दूसरा में उतना ही जाएगा, फिर तीसरा लूप बनाया तो उसमें भी उतना ही जाएगा। तो सबको एक साथ अगर ऐसे ऐसे बांध दिए तो 1 2 3 सबका ऐड हो गया, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हो गया, ये बोल रहा है। बात समझ पा रहे हैं चीज़ों को? अब आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो सोलेनॉइड वाला केस में क्या होता है, चलो कि इससे पहले जितना सर्कुलर लूप पढ़े ना यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तुरंत बोल दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, वीडियो ऑफ कर दो इसको। और पहले से हो गया था क्या?